बरखा इंटरटेनमेंट शोबिस की दुनिया की खूबसूरत तरीन खातून का इंतखाब करने वाली अमरीकी मल्टी नेशनल अदारे मिस यूनिवर्स ने अपनी 70 साल तारीख में मुकाबले हुस्न के उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी तब्दीली का ऐलान करते हुए शादीशुदा खवातीन और माओं को भी इसमें हिस्सा लेने की इजाज़त देने का फैसला कर लिया। मुकाबले हुस्न में अब तक 18 से 28 साल की उम्र की वो 2 शेजाएं हिस्सा लेती आ रही थीं जो गैर शादीशुदा होती थीं। आमतौर पर मिस यूनिवर्स के मुकाबले हुस्न में 21 से 26 साल की 2 शेजाएं ताज हासिल करने में कामयाब होती रही हैं। ताहम अब इसमें शादीशुदा और बच्चों को जन्म देने वाली खवातीन भी हिस्सा ले सकेंगी। खबर रसां अदारे दी नेशनल के मुताबिक मिस यूनिवर्स की इंतजामिया ने साल 2023 से शादीशुदा खवातीन और माओं को भी इसमें हिस्सा देने की इजाज़त दे दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुकाबला हुस्न मुनक्कद करवाने वाली तंजीम के अंदरूनी कागजात से मालूम होता है कि साल 2023 में होने वाले इवेंट में शादीशुदा और बच्चों को जन्म देने वाली खवातीन भी शिरकत कर सकेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक अंदरूनी कागजात से यह वाज़ेह नहीं होता कि शादीशुदा खवातीन और माओं की उम्र में भी तब्दीली की गई है या फिर इनकी उम्र भी 28 साल तक होने की शर्त रखी जाएगी। मुमकिन तौर पर तंजीम ने खवातीन की उम्र में भी इजाफा कर दिया होगा। ताहम इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। मिस यूनिवर्स का मुकाबला साल के अख्ताम पर होता है और साल 2021 में भारतीय दोशीज़ा हरनाज सिंधु दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की करार पाई थी। मुकाबले हुस्न के इवेंट में मुतअद्दिद मुसलमान ममालिक की 2 शेजाएं भी हिस्सा लेती हैं। ताहम इसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं होती। पाकिस्तानी नसाद बरतानवी अदाकारा रमीना खान ने वाज़ह किया है कि वो लिबरल, फेमिनिस्ट, रोशन ख्याल, इत्तदाल पसंद और समाज के फरसुदा और रुज्जत पसंद ख्यालात पर खुलकर बात करने वाली खातून है। अदाकारा ने हाल ही में इंस्टाग्राम स्टोरी में चंद सार्फिन के कमेंट्स के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए इन्हें जवाबात भी दिए। अदाकारा ने जिन स्क्रीनशॉट को शेयर किया वो मुख्तलिफ अफराद की जानब से इनकी मुख्तलिफ पोस्ट पर किए गए थे, जिन्हें अदाकारा ने शेयर करते हुए इन पर अपनी राय का इजहार किया। अदाकारा ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें खातून ने इनके लिबास को बोल्ड, बेहुदा और जिस्म की नुमाइश करने वाला करार देते हुए इन्हें पाकिस्तानी होने का ताना भी दिया था। मज़कूरा कमेंट्स में खातून ने अदाकारा के लिए लिखा था कि अगर वो जिस्म की नुमाइश करने वाला लिबास पहनती हैं तो अपने साथ होने वाली गलत चीज़ों को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहें। मज़कूरा कमेंट्स पर अदाकारा ने लिखा कि मज़कूरा कमेंट से लोगों की बदरूह होने का बखूबी इल्म हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो अबलीस के भी कुछ असूल होते हैं मगर यहाँ सब बेअसूल हैं। इन्होंने कमेंट का जवाब देते हुए लिखा कि हाल ही में इन्होंने एक वायरल वीडियो देखी जिसमें एक शख्स ने बुर्का में मलबूस खातून के साथ छेड़छाड़ की और वो आज़ाद घूम रहा है। रमीना खान ने लिखा कि किसी भी गलत काम का ताल्लुक खवातीन के कपड़ों से नहीं बल्कि ज़हनियत से होता है। अदाकारा ने एक और कमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें एक सारफ ने इन्हें अपना जिस्म डांपने और मर्द हजरात से छुपाने का मशवरा देते हुए इस्लामी तलीमात पर अमल करने का मशवरा दिया था। रमीना खान ने मज़कूरा कमेंट पर अपना मौक़िफ़ देते हुए लिखा कि इन्हें यह भी कहा जाता है कि वो मुसलमान है तो फिर इंस्टाग्राम पर क्यों है। अदाकारा ने लिखा कि इन्हें ऐसी बातें समझ नहीं आती। मिसाल के तौर पर अगर कोई शराब नोशी करता तो वो शराब खाने में क्यों जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शराब नोशी नहीं करता तो वो शराब खाने में क्यों जाता है। रमीना खान ने मज़कूरा मदाह को मशवरा दिया कि वो दूसरों पर नजर रखने के बजाय खुद सही मुसलमान बने और दूसरों को नसीहत करना छोड़ दें। इसी तरह इन्होंने एक सारफ के सवाल का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए इन्हें जवाब दिया। इन्होंने सारफ का सवाल शेयर किया कि इन्हें ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी अदाकाराएं भारतीय अदाकाराओं की माएँ क्यों बनती हैं। अदाकारा ने इन्हें जवाब देते हुए लिखा कि इन्होंने खवातीन की उम्र पर बात की है मगर अफसोस कि इन्होंने कही गई बात की गहराई को नहीं समझा। साथ ही लिखा कि इसमें इनका कोई कसूर नहीं क्योंकि इनकी सोच ही इतनी थी जितनी इन्होंने बात की। आखिर में इन्होंने एक और स्टोरी शेयर की जिसमें इन्होंने तनकीद करने वाले अफराद को नसीहत की कि ये लाजमी नहीं कि वो इनकी कही गई बातों पर अमल करें। रमीना खान ने लिखा कि वो लिबरल, फेमिनिस्ट, रोशन ख्याल, इत्तदाल पसंद और समाज के फरसुदा और रुज्जत पसंद ख्यालात पर खुलकर बात करने वाली खातून है, फिर चाहे इन्हें कोई भी नाम दिया जाए। इन्होंने लिखा कि वो अपने ख्यालात पेश करती रहेंगी और इन्हें ये ख्यालात पेश करने का हक हासिल है। जैसे बाकी सबको ये हक हासिल है वो इनकी कही गई बातों पर अमल ना करें। बरखा इंटरटेनमेंट शोबिस की दुनिया।